हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये शाम का समय है और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। वैसे मैंने वीडियो में कई बार आप लोग को दिखाया है, बट सही से नहीं दिखाया। तो मैं ये बता दूँ आप लोगों को कि ये हमारे घर के जस्ट बगल में ही बना है। मतलब पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा जगह हमारा ही है। तो उस जगह में पापा जी ने ये बैठक बनवाई है। तो बट बैठक बनवाई थी, बट इसमें कोई अभी गेस्ट लोग आते तो बैठते नहीं हैं, क्योंकि अभी पूरी तरीके से सही से कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो इस वाले कमरे में ना भूसा रखा जाता है। हमारे यहाँ भैंस वैंस है ना, तो उसके लिए भूसा कमरे में रखा जाता है। तो भूसा रखने के लिए भी एक कमरा चाहिए। तो तब तक ये खाली था तो इसी में रखा जाता है। जहाँ आप लोग दरवाज़ा देख रहे हैं ना, तो उसी कमरे में रखा हुआ है। एक कमरा है और एक बरामदा है, तो इसी तरीके का है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ बरामदे में, क्योंकि बच्चे इसी में ट्यूशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा भूसे की वजह से जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। 2-3 बार झाड़ू लगाना पड़ता है इसमें, क्योंकि भूसा रखा है ना, तो जितनी बार निकालो उतनी बार हवा से उड़ जाता है। यहाँ पे मैं फिर से इसीलिए झाड़ू लगाने आ गई हूँ। और सुबह तो एक बार लगा था, लेकिन फिर मैं दोबारा लगा रही हूँ, क्योंकि 5 बजे बच्चों के ट्यूशन वाले टीचर आ जाते हैं। तो मैं झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं किचन में चले जाऊँगी। और इसमें अभी टाइम 4:15 के ऐसे लगभग हो रहा होगा। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू लगभग कंप्लीट हो गई है। और जो दरवाजे के पास भूसा है ना, उसको मैं उधर साइड ही कर दे रही हूँ। और देखिए बाबा भूसा उड़ा जा रहा है ना, तो फिर से मैं एक बार झाड़ू मार रही हूँ। और झाड़ू मार के उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी और फिर मैं अपने खाने की तैयारी करूँगी, शाम के खाने की। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ किचन में। फ्रेंड्स, अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ। और किचन में आते ही मेरा सबसे पहला काम यही रहता है कि मैं चाय बनाऊँ और चाय बनाकर सबको दे आती हूँ। उसके बाद फिर मैं खाने की तैयारी करने लगती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी चाय बन चुकी है और अब मैं सबको दे आऊँगी। और चाय देने के बाद फिर मैंने एक गैस पे चावल रख दिया है पकने के लिए, और एक कुकर में दाल रख दिया पकने के लिए। दोनों एक साथ पकेंगे। और चावल हमारे यहाँ ज़्यादातर भगोने में ही बनता है। और दाल कुकर में मैंने रख दी है। और सब्जी की तैयारी जेठानी जी कर रही हैं, और मामा की लड़की जो हमारी आई हैं ननद जी पूजा, तो वो भी सब्जी में हेल्प कर रही हैं जेठानी जी की। और यहाँ पे मैं तब तक आटा लगाने आ चुकी हूँ। और दाल चावल मैंने रख दिया है पकने के लिए। तो सब्जी की तैयारी दोनों लोग कर रही हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आटा ही लगा लूँ। तो यहाँ मैं आटे वाले कमरे में आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं आटा चल रही हूँ। और आटा चल लूँगी, उसके बाद फिर मैं आटा गूँथूँगी। तो गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे किचन में नहीं आटा सानूँगी, पंखे में जाके वहीं पे आटा सानूँगी जहाँ पे जेठानी जी और पूजा हैं सब्जी कट कर रही हैं। तो वहाँ पे पंखा चल रहा है, तो वहीं पे हम लोग किचन का काम ज़्यादातर जो बाहर करने वाला तो वो पंखे में जाके कर लेते हैं। उसके बाद फिर बनाने वाला काम किचन में आके करते हैं। तो यहाँ पे ननद जी और जेठानी जी दोनों लोग मिलके सब्जी कट कर रही हैं और मैं भी यहीं पे बैठ गई हूँ। तो यहाँ हमारे बरामदे में गद्दा बिछाया गया है, तो यहीं पे मैं बैठ के फिर आटा लगा लूँगी। और यहाँ पे बात करते करते काम कैसे कब हो जाता है ना, फिर पता ही नहीं चलता साथ में मिलके काम करो तो। ननद जी ने सब्जी कट करके दे दिया है। तो यहाँ पे मैंने भुजिया को छौंका लगा दिया है और भुजिया मेरी आधी पक भी चुकी है। और एक साइड मैंने दूध भी रख दिया पकने के लिए। तो दाल चावल तो मेरा पक ही चुका था और यहाँ पे भी दूध रख दिया, दूध पक जाए और सब्जी पक जाए, उसके बाद फिर मैं रोटी की तैयारी करूँगी। मेरा शाम का रूटीन डेली का सेम ऐसे ही रहता है, शाम का रूटीन और सुबह का रूटीन भी आप लोग ने देखा है। तो सुबह से शाम तक मैं ऐसे ही बिजी रहती हूँ और कब टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे अभी हम लोग रोटी भी बनाने लगे हैं। तो यहाँ पे हमारी रोटी आधे से ज़्यादा बन भी चुकी है। और रोटी बनाने के बाद फिर वही काम रहता है कि तुरंत हम लोग के यही होता है कि तुरंत किचन साफ़ करो और एक बार का जो भी बर्तन निकला है उसको साफ़ करो। तो यहाँ पे हमारी रोटियाँ बन रही हैं और इस समय तो मामा की लड़की आई हुई है ना, तो वो काफ़ी हम लोग की हेल्प कर देती हैं। तो यहाँ पे हमारी रोटी बन चुकी है और रोटी बनाने के बाद मैं किचन साफ़ कर लूँगी। और ननद जी और जेठानी जी मिलके बर्तन धो रही हैं। तो यहाँ पे दोनों लोग मिलके बर्तन धो लेंगी, तो फिर मुझे बर्तन नहीं धोना पड़ेगा और मैं सिर्फ किचन साफ़ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग वैसे तो 2 ही लोग मिलके काम करते हैं, लेकिन इस समय ननद जी आई हुई हैं तो 3 लोग हो जा रहे हैं, तो जल्दी काम हो जा रहा है। बट हमारी जॉइंट फैमिली ना, तो बहुत ज़्यादा काम रहता है। आप लोग देख ही सकते हो कि बर्तन काफ़ी ज़्यादा निकलता है। तो मैं तो थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, लेकिन फिर भी कैसे करके मैं अपने घर के सारे काम को निपटा लेती हूँ। और सारे घर के काम हो चुके थे, बर्तन धुल चुका था, किचन भी साफ़ हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने दोनों बच्चों को खाना दे दिया था। तो दोनों बच्चे अलग अलग खाना खा रहे हैं। मतलब अनन्या दूध चावल खा रही है, बाबू तो नॉर्मल भुजिया चावल दाल खा रहा है। इन दोनों का ना पसंद भी बहुत अलग अलग है, किसी को कुछ खाना है तो किसी को कुछ खाना है। तो यहाँ पे बच्चों को खाना देने के बाद यहीं पे मैं बैठी थी और यहाँ पे देखिए सासू मम्मी ननद जी के बेबी को लेके बैठी हुई हैं। कितना क्यूट है ना।
फ्रेंड्स इस वीडियो को मैंने इतना ही रखा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।